रात के 10:30 बजे थे। वो रात चंद्र ग्रहण की रात थी। एक 9-10 साल की बच्ची उस रात अपने पिता के साथ घर में अकेले थे। कहा जाता है कि वो रात प्रेत और डायनों की रात होती है। उस रात डायन और चुड़ैलों की शक्तियाँ बढ़ जाती है और जितने भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब की शक्तियाँ उस दिन बढ़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश धरती पर नहीं पड़ता। वो रात उस बच्ची और पिता के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो पिता अपनी बच्ची को चंद्र ग्रहण के बारे में बता रहे थे। तभी किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं। ये आवाज़ सुन के बच्ची बहुत डर जाती है और अपने पिता से दरवाज़ा ना खोलने की कहते हैं। शायद अपनी बच्ची की बात वो पिता मान लेते, पर उन्होंने अपनी बच्ची को हिम्मत देते हुए कहा कि बेटा डरो नहीं, किसी को मदद की ज़रूरत है। दरवाजे की ओर बढ़े जाते हैं। जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं, सामने एक औरत खड़ी रहती है। उस औरत ने एक सस्ती सी साड़ी पहनी थी, बेबस दिख रही थी। कुछ देर पहले मौसम साफ था, लेकिन अचानक तेज बारिश हो रही थी बाहर। वो औरत पूरी तरह भीगी हुई थी। वो औरत कहती है, मैं यहाँ काम के लिए आई थी, पर रात बहुत हो गई और बाहर बारिश भी हो रही है। कृपया मुझे कुछ देर रुकने के लिए इजाज़त दे सकते हैं। उस आदमी ने तुरंत उसे अंदर बुला लिया। वह औरत धीरे से घर के अंदर बढ़ी। अपनी चोटी को पीछे की ओर करके रखी थी। चोटी लंबी और मोटी थी। अपनी साड़ी के पल्लू से वो चोटी को छुपाते हुए अंदर आ गई। बच्ची को डर भी लग रहा था, लेकिन पिता उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उस औरत को अंदर भेजते हैं और उसे अपनी बीवी की साड़ी ले जाकर उसे देते हुए उसके पिता कमरे में चले जाते हैं। अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। बच्ची के पिता अंदर ही रहते हैं। अंदर से सिर्फ पायल और चूड़ी के बजने की आवाज़ें आने लगी। बच्ची डर से काँप रही थी। वो धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंची और अपने पिता को बुलाने लगी। उसने 2-3 बार ही पापा पापा कह के बुलाए, पर उसकी पापा का कोई आवाज़ नहीं आया। सिर्फ एक भयंकर चीख सुनाई दी। बच्ची दौड़ के डर से कांपते हुए ऊपर के कमरे में चली जाती है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। डर से मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। उसके दादी ने कहती थी कि चंद्र ग्रहण की रात ये डायन खून के प्यासे हो जाते हैं और किसी इंसान के खून पीने के बाद ये अपनी शक्तियाँ को दोगुना बढ़ा लेते हैं। आज उस बच्ची को अपनी दादी के कही हुए बात बार बार याद आ रहे थे। तभी उस बच्ची को किसी ने पुकारा। वो उसका पिता थे। वो दौड़ कर अपने पिता के पास जाती है। तभी उसके पिता कहते हैं, मेरे पास मत आओ, मैं एक आत्मा हूँ। वो डायन में
मुझे मार चुका है। उस डायन ने मुझे मार डाला और अब मैं आत्मा हूँ और अब वो तुम्हें भी मार देगी। आज उस डायन को जीतने मत देना, उसे हराना है। ग्रहण छूटने में कुछ ही घंटे बाकी है। तुम टेरिस पे जाओ। जैसे ही चंद्र में ग्रहण हटेगा, चंद्र की रोशनी उसे जलाकर राख कर देगी। बच्ची रोए जा रही थी। तभी पिता फिर कहते हैं, बेटा अभी रोने का समय नहीं है, हिम्मत से काम लो, जल्दी जाओ। कि पिता फिर गायब हो गए। वह दौड़ती हुई सीढ़ियों पर चढ़ती है। डायन वहाँ भी उसका पीछा करती है। वह दौड़ते हुए टेरिस पे पहुँच जाती है। उस बच्ची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डायन लगातार उसकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। खुले बाल थे, बड़े बड़े आँखें थे, लाल लाल और तेज नाखून, और उसके कपड़े सफ़ेद कपड़े में बदल गए थे। वो उसकी ओर बढ़े आ रही थी। ऐसा भयंकर रूप देखकर उस बच्चे के हाथ पैर शून्य हो गए। वो डायन बच्ची के काफ़ी करीब पहुंच गई थी। बच्ची लगातार मन ही मन भगवान को ही याद कर रही थी। तभी चंद्र पर से ग्रहण हटते ही, तेज चंद्र की रोशनी पड़ते ही वो डायन जलकर राख हो जाती है और उसकी सी भयंकर चीख ही सुनाई दे रही थी। डायन जल के ख़त्म हो जाती है और वो बच्ची बेहोश हो जाती है। सुबह जब पड़ोसियों को यह बात पता चला तो वो बच्ची को उसके नानी के यहाँ छोड़ आते हैं। वो बच्ची अपने पिता को खो चुकी थी, पर वो बच्ची ना ही अपने पिता के खोने का दर्द को भूल पाई और न ही उस भयंकर रात को।